दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडियन रेलवे की एक छोटी सी गलती के कारण एक मामूली सा किसान पूरी एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का मालिक बन गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर आपको अंबानी और अडानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि अंबानी के द्वारा किसी एक ट्रेन को खरीदा गया हो? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। मुकेश अंबानी ने किसी ट्रेन को खरीदा है क्योंकि इंडियन रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें अगर आपके पास कितना भी पैसा है उसके बावजूद भी आप एक भी ट्रेन को नहीं खरीद सकते हो, जबकि मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन के पास हमें प्राइवेट जेट और लग्जरी कारें का कलेक्शन तो जरूर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मुकेश अंबानी के लिए भी ट्रेन को खरीद पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसे में यह सवाल होता है कि एक मामूली इंसान आखिर कैसे एक शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का मालिक बन गया हो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर कैसे एक मामूली सा किसान एक पूरी शताब्दी ट्रेन का मालिक बन गया हो। तो दोस्तों कहानी शुरू होती है 2007 में, जहां पर लुधियाना की चंडीगढ़ रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ था और इस दौरान रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा रेलवे लाइन को बिछाने के लिए किसानों से उनकी ज़मीन को खरीदा जा रहा था। और इसी बीच लुधियाना के कटान गांव में संपूर्ण सिया की ज़मीन भी रेलवे के द्वारा ली गई। रेलवे के डिपार्टमेंट ने संपूर्ण सिया से 25 लाख पर एकड़ हिसाब से उसकी ज़मीन खरीदी और उस पर रेलवे लाइन को बिछाने का काम शुरू कर दिया और बाद में इस रेलवे लाइन पर ट्रेनों का चलना भी शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों कुछ साल बाद संपूर्ण सिया को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा और दोस्तों इस झटके का कारण था संपूर्ण सिया के गांव के बगल वाला एक गांव, जो कि सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा था कि शहर से काफ़ी दूर है और उसकी जो ज़मीन है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम उपजाऊ थी। लेकिन इसके बावजूद भी संपूर्ण सिया को यह पता लगा कि रेलवे डिपार्टमेंट ने उसके बगल वाले गाँव की ज़मीन पर 1 एकड़ 1 लाख यानी कि 50 लाख हमें खरीदा है, लेकिन संपूर्ण सिया को 1 एकड़ ज़मीन के लिए केवल 25 लाख ही दिए गए थे। और दोस्तों इतना बड़ा झटका लगने के बाद भी संपूर्ण सिया कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया कि उसकी ज़मीन का जो मुआवजा उन्हें मिला है वह रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा काफ़ी कम दिया गया है। और कोर्ट में जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा संपूर्ण सिया की 1 एकड़ ज़मीन का जो रेट था और कोर्ट में जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने संपूर्ण सिया की ज़मीन की जो अमाउंट को बढ़ाकर 50 लाख पर एकड़ कर दिया गया। यानी कि पहले तो संपूर्ण सिया को जो ज़मीन है वो रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से 25 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से खरीदी गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट जाने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी संपूर्ण सिया दोबारा से कोर्ट पहुंच गए क्योंकि उनके बगल वाले गांव में 1 एकड़ ज़मीन के लिए रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा 71 लाख पर एकड़ दिया जा रहा था। में संपूर्ण सिया 50 लाख के लिए भी खुश नहीं थे और दोबारा जब संपूर्ण सिया कोर्ट पहुंचे तो इस बार रेलवे डिपार्टमेंट ने मुआवजे के रूप में 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 47 लाख रुपए कर दिया। और कोर्ट ने 2015 तक रेलवे डिपार्टमेंट को संपूर्ण सिया को पैसे चुकाने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 2017 में यानी कि 2017 तक के रेलवे डिपार्टमेंट ने केवल 45 लाख ही संपूर्ण सिया को दिए गए और 1 करोड़ 5 लाख अभी भी बाकी थे। इसी कारण कोर्ट ने ट्रेन को लुधियाना रेलवे स्टेशन पर जब्त करने का ऑर्डर दे दिया और इसके अलावा स्टेशन मास्टर ऑफिस को भी जब्त करने का ऑर्डर दे दिया। और दोस्तों कोर्ट से यह ऑर्डर कर आए संपूर्ण सिया ने अमृतसर स्वर्णी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को सीज कर दिया और इस तरह संपूर्ण सिया शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के मालिक बनने वाले एकमात्र व्यक्ति बन गए। लेकिन उसके बाद रेलवे ने कोर्ट में जाकर ट्रेन को छुड़वा लिया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो मामला है वो अभी भी कोर्ट में है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह जो मामला है वो रेलवे के इतिहास में एक अनोखी घटना के रूप में दर्ज हो चुका है। और दोस्तों इस घटना के बाद भारत की कानूनी व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की गई। सो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय हिंद।